जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर ये ट्रेयर एनएफटी में सैलरी का क्या सीन है, कैसे मिलती है। तो उनको गाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ABC मेंबर्स का पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये कि ट्रेयर एनएफटी में रेफरल सिस्टम होता है। हर मेंबर को किसी न किसी दूसरे मेंबर के रेफरेंस के ज़रिए ज्वाइन होना होता है, ठीक है। अब आपका वो दोस्त, वो मेंबर जो आपके रेफरल कोड पे आपके अंडर ज्वाइन हुआ है, वो आपका ए मेंबर कहलाता है, ठीक है। और आपके ए मेंबर के नीचे जो बंदा ज्वाइन होगा वो आपका बी मेंबर होगा, और आपके बी मेंबर के नीचे जो बंदा ज्वाइन होगा वो सी होगा। सी तक हमारी टीम है। सी से नीचे मेंबर तो ज्वाइन होंगे क्योंकि हर एक ने अपना आगे मेंबर बनाना होता है, लेकिन सी से नीचे हमारी टीम नहीं होती, ठीक है। अब इन ABC में ए को हमेशा अलग गिना जाता है क्योंकि ए पे हमारी डायरेक्ट मेहनत है, हमने ज्वाइन किया है। BC पे हमारी डायरेक्ट मेहनत नहीं है, वो हमारे ए और बी वालों ने ज्वाइन किया होता है। तो ए को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, BC को अलग कैटेगरी में। ए की अलग तादाद होना ज़रूरी है, BC की अलग अलग नहीं देखी जाती, वो दोनों की मजमूई देखी जाती है कि कुछ बी में भी हों कुछ सी में भी हों, जमा करके इतने, ठीक है। तो अब सैलरी होल्डर अगर आप बनना चाहते हैं ट्रेयर एनएफटी पे, ट्रेयर एनएफटी का ये बहुत अच्छा पैकेज है कि ट्रेयर एनएफटी के जो पुराने मेंबर होते हैं, कम से कम 4-5 महीने जिनको हो जाते हैं, क्योंकि जो टीम का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कम से कम 4-5 महीनों में इतनी टीम बनती है, ठीक है। तो जब आप इतने पुराने मेंबर हो जाते हैं, आपका कंपनी की डिमांड के मुताबिक आपके मेंबर पूरे हो जाते हैं, तो कंपनी आपको अपना सैलरी एम्बेसडर बना लेती है, यानी हर महीने आपको सैलरी भी दी जाती है, ठीक है। वो किन किन असूल के ज़रिए किस किस तरीके से दी जाती है वो सारा मैं गाइड करने लगा हूँ। देखें, ये सैलरी का चार्ट है। सैलरी जो होती है ना, इसके स्टार्स होते हैं। जब नया मेंबर बिल्कुल पहली बार सैलरी शुरू होती है तो वो 1 स्टार मेंबर होता है। ये 1 स्टार आ रहा है। अब इसी 1 स्टार वाली लाइन में देखते हैं, 1 स्टार मेंबर के लिए ज़रूरी है कि आपके ए मेंबर 15 हों, टीम ए के नीचे 15, आपके BC 60 हों। BC की अलग अलग गिनती ज़रूरी नहीं है, दोनों 30-30 हैं, या B 40 C 20 है, या C 40 C 20 है, जितने भी हैं बस B और C मिल के 60 हो जाएँ, ए मेंबर 15 हो जाएं, तो आप 1 स्टार सैलरी एम्बेसडर होंगे, यानी आप पहले दर्जे की सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और पहले दर्जे की मिनिमम सैलरी ये लिखी हुई है कि $240 होती है, ठीक है। फिर आपकी टीम बढ़ते बढ़ते, यहाँ सिर्फ टीम की शर्त होती है, यहाँ ना कोई बैलेंस की शर्त होती है, ना ट्रेयर एनएफटी के अकाउंट लेवल की शर्त होती है। जब आपकी टीम 25 ए मेंबर हो जाएंगे और 150 BC मेंबर हो जाएंगे तो आप लेवल 2 स्टार 2 एम्बेसडर हो जाएंगे, यानी आप सैलरी के दूसरे दर्जे पे पहुंच जाएंगे, और उस वक्त आपकी मंथली सैलरी $420 हो जाया करेगी, ठीक है। सेम इसी तरह जब आपके मेंबर ए जो हैं वो 30 और BC 500 हो जाएंगे तो आप 3 स्टार सैलरी एम्बेसडर बन जाएंगे, और आपकी मंथली सैलरी जो है वो ये आया करेगी $600। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरी $600 सैलरी आई है। मैं 3 स्टार सैलरी एम्बेसडर हूँ, और इंशाल्लाह अगले महीने मेरी ए मेंबर मेरे 47 हो चुके हैं, तो ए मेंबर 50, BC जो हैं वो 1000। इंशाल्लाह ये अगले महीने उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये टीम मेरी अटैम्प्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं 4 स्टार सैलरी एम्बेसडर बन जाऊँगा, और मेरी मंथली सैलरी इंशाल्लाह $960 हुआ करेगी। फिर 5 स्टार की सैलरी 1800 है, और 6 स्टार की 4200 है, ठीक है। उनके भी मेंबर्स उधर दिए गए। 5 स्टार के लिए ए मेंबर 60, BC 1500, और 6 स्टार के लिए ए मेंबर 80, BC 2500। ये तो था कि इतने इतने मेंबर पूरे करेंगे तो आपको इतनी सैलरी। आप जब तक 1 स्टार पे रहेंगे आपको सैलरी $240 मिलेगी। जब आप 1 स्टार से बढ़ के 2 स्टार के मेंबर पूरे हो जाएंगे, जो मैंने पहले बताया, आपको सैलरी भी बढ़ के $420 हो जाया करेगी। अब ये सैलरी लेनी कैसे है, किस तरीके से मिलनी है आपको, जब आपके मिनिमम टीम ए मेंबर 15, BC 60 हो जाएंगे तो ट्रेयर एनएफटी की तरफ से सैलरी एम्बेसडर का एक व्हाट्सअप ग्रुप, अलहदा ग्रुप है। आप अपने सीनियर से कहेंगे या मुझे कहेंगे, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको सैलरी कार्ड मिलेगा। मैं आपको अपना सैलरी कार्ड भी दिखाता हूँ, और सैलरी कार्ड हर महीने रिन्यू होता है। ये हमारा सैलरी कार्ड होता है, इसे हम स्टार एम्बेसडर कार्ड भी कहते हैं। ये मैंने अभी बताया मैं 3 स्टार एम्बेसडर हूँ। ये मेरे इधर भी 3 स्टार लिखे हुए हैं, ये इधर भी 3 स्टार बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम होता है, जो कि मैंने अपनी सिक्योरिटी की वजह से खुद हाइड करवाया हुआ है। सिर्फ पहला और आखिरी लेटर M और N शो हो रहा है, दरमियान में जितने भी लेटर हैं वो हाइड किए हुए हैं मैंने। ये आपका यहाँ पे UID लिखा होता है ऊपर पहले कॉलम में, ठीक है। नीचे आपकी इधर टीम लिखी जाती है, जो कि आज की मेरी रिसेंट, आज 31 जनवरी की मेरी टीम है 743, ठीक है। और ये टाइम में देखें, यानी 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का ये मेरा टारगेट है कि 743 का आगे मैंने 28% करना है, ठीक है। तो ये 28% लिखा हो यहाँ पे। ये सैलरी कार्ड है। सैलरी कार्ड बता रहा है कि आज 31 जनवरी को, चूँकि ये मुझे आज मिला है, 31 जनवरी को मेरी टीम 743 है, ठीक है। अब 743 हर महीने कम से कम 28% बढ़ाने होते हैं। देखिए हम करते हैं जी,
743 मेरी टीम है और अगर इसका 28% इंक्रीज़ किया जाए तो मेरी टीम 208 बनती है, यानी 743 वक्त है 31 जनवरी को। फरवरी के पूरे महीने में मैंने 208 मेंबर ऐड करने हैं, जिनमें 8 से 10 मेरे ए मेंबर होंगे, बाकी 20 ही होंगे। तो फरवरी के एंड पे 28 फरवरी को 208 और आ जाएंगे, तो 743 और 208 ये 951 बन जाएंगे। अगर फरवरी के एंड पे मेरी टीम जो इस वक्त 743 है, फरवरी के एंड पे 951 हुई, तो इसका मतलब मैंने 28% का ग्रोथ रेट अचीव कर लिया है। फिर कंपनी 3 स्टार के मुताबिक मुझे $600 की सैलरी दे देगी। चाहे आप 1 स्टार हैं, 2 स्टार हैं या 3 स्टार है, ग्रोथ रेट आपने हमेशा 28% रखना है। जितनी टीम आपके स्टार कार्ड पे यहाँ लिखी हुई है उसका 28% आपके अगले महीने का टारगेट होता है, वो आपने अचीव किया तो अगले महीने आपको अपने स्टार के हिसाब से 1 स्टार हैं तो 240 मिलेगी सैलरी, 2 स्टार हैं तो 420, 3 स्टार हैं तो $600 की सैलरी मिलेगी। और चूँकि मैं $600 हूँ, मैंने कल ग्रुप में भी ये नोटिस लगाया था, मुझे कंपनी ने कल $600 की सैलरी दी थी। और हमारे बाइनांस पे जैसे ही कोई पेमेंट ट्रांसफ़र होती है, बाइनांस की तरफ से हमें ईमेल मौसूल होती है कि आपके अकाउंट में इतने डॉलर आ गए। ये मेरी $600 की सैलरी जब मेरे अकाउंट में आई थी, ये बाइनांस की तरफ से मुझे कल उस वक्त ईमेल भी मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ सैलरी का क्राइटेरिया, हर महीने जो आपकी टीम है उसका ग्रोथ रेट यानी कम से कम 28% आपको मेंटेन करना होता है। और ये सैलरी डायरेक्ट आपके बाइनांस अकाउंट में आती है, ये विड्रा नहीं है कि 4 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। और विड्रा कटता भी हमारे अकाउंट से है, ठीक है, और उस 96 घंटे बाद पास होकर आता है। जबकि सैलरी हमारे अकाउंट से नहीं कटती, कंपनी अपनी तरफ से देती है और फ़ौरन से आ जाती है और डायरेक्ट आपके बाइनांस अकाउंट में मिलती है।